क्या आप भी बहुपद नहीं पहचान पाते हैं? आपको भी बहुपद समझ में नहीं आता है? तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार सिंह और आज देख रहे हैं एग्ज़ाम ब्रदर्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बहुपद की परिभाषा और कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, ये हम लोग कैसे पहचानें, बहुपद के गुणांक और बहुपद के घात। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद जो होते हैं वो होते क्या हैं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं बहुपद के परिभाषा के बारे में। देखिए, a0x के पावर 0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x के पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस anx के पावर n के रूप के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ठीक है। जहाँ a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an अचर पद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए a0, a1, a2, a3, a4, an ये सारे के सारे क्या हैं? अचर पद हैं। और इसी में जो x वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं ना, x वाला हिस्सा, ये हमारा क्या है? चर है। क्या है? चर है। वैसे हम बोल सकते हैं कि बहु मतलब, देखिए बहु मतलब होता है अनेक, अब पद मतलब पद, माने वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें अनेक पद हो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बस केवल कहने के लिए है। सही मायने में बहुपद का आपका यही परिभाषा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए तो 8 माइनस 6x, 8x प्लस 6, 10x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके बहुपद हैं, ठीक है। अब आइए हम आते हैं अगले। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर कुछ चीज़ों को अगर देखा जाए तो उसके आधार पे बहुपद कुछ नहीं भी होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जब चर के घात में ऋणात्मक संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या हो तथा चर हर में हो, चर यानी हर में हो, चर पर रूट हो, तो वह बहुपद नहीं होता है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए बाबू, अगर चर के घात में अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर चर के घात में कोई भिन्न संख्या है तब भी वो बहुपद नहीं होगा। अगर चर के घात में अगर कोई दशमलव संख्या होगा तब भी वो बहुपद नहीं होगा। और अगर चर मान लीजिए आपका x जो है वो किस में होगा? हर में होगा, तब भी वो बहुपद नहीं होगा। और चर के ऊपर रूट होगा तब भी वो बहुपद नहीं होगा। तो आपको यहाँ 5 चीज़ ध्यान देना है कि चर के ऊपर ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, दशमलव संख्या नहीं होना चाहिए, चर जो है वो हर में नहीं होना चाहिए और चर के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। अगर ये पांचों है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है। यहाँ देखिए, चर के घात में क्या है? ऋणात्मक संख्या, तो ये हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ x के घात में क्या है? भिन्न संख्या, ये भी हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, चर के घात में आपका दशमलव संख्या, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए आपका x जो है वो क्या है? हर में है, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए x के ऊपर क्या है? रूट है, ये भी हमारा क्या है? बहुपद नहीं है। तो आपको यहाँ 5 बात ध्यान रखना है। अगर आप ये 5 बात ध्यान रखेंगे तो आपसे कभी भी बहुपद पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, हमने यहाँ कुछ बहुपद लिया है और इसमें हमको बताना है कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, तो आप ही बता दीजिए। 8 हमारा क्या है? बहुपद है। 8 हमारा बहुपद है, ठीक है। 6x हमारा बहुपद है। बोलिए, यहाँ पे x जो है वो हर में आ गया तो हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए, ये 7x माइनस 1 बहुपद है। यहाँ चर x पर रूट आ गया तो ये बहुपद नहीं है। ये देखिए, यह 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8, ये बहुपद के परिभाषा को फॉलो करता है तो बहुपद है। ये भी हमारा क्या है? बहुपद है। इसको देखिए अच्छे से, ये भी बहुपद है।
यहाँ देखिए x के घात में आ गया 1/2 भिन्न संख्या, ये भी हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए ये आपका x जो है वो हर में आ गया, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए x के घात में दशमलव संख्या आ गया, ये भी हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। x के पावर 5 - 1 ये हमारा बहुपद है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका जो चर है वो हर में आ गया, ये बहुपद नहीं है। यहाँ चर x के ऊपर रूट आ गया, बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। यहाँ देखिए आपका y जो है, यहाँ y हमने चर लिया है तो y जो है वो हर में आ गया, तो ये बहुपद नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, ठीक है ना। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए अब हमने लिया है बहुपद के गुणांक के बारे में। तो देखिए यहाँ पर बहुपद के गुणांक, तो बहुपद में चर x के साथ, बहुपद में चर x के साथ जिस अंक से गुना रहता है उसे गुणांक कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के अगर तौर पे बात करें, जैसे मान लीजिए हो जाएगा 6x³ - 9x² + 8x - 11। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा एक चर है x³, एक चर है x² और एक चर है x। तो अगर हम यहाँ बोलेंगे कि x³ का गुणांक बताइए क्या होगा, तो आप यहाँ बताइए x³ में किस अंक से गुना हुआ है। तो x³ में 8 से गुना हुआ है, तो हमारा x³ का गुणांक क्या होगा, 8 होगा। यानी चर में जिस अंक से गुना रहेगा उसी को गुणांक बोलेंगे बाबू। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं x² का गुणांक क्या होगा। तो x² का गुणांक हमारा हो जाएगा -9, क्या, -9। उसी तरह कहा जाएगा x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक हमारा हो जाएगा 8, x का गुणांक हो जाएगा 8। और यहाँ पर 11 जो है ना वो हमारा अचर पद है, 11 हमारा क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर अगर हम यहाँ x के पावर अगर 0 दे दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा x के पावर 0 का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि बहुपद में चर x के साथ जिस अंक से गुना हुआ रहता है उसी अंक को हम लोग गुणांक कहते हैं। क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको गुणांक समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुपद के घात के बारे में। तो देखिए बहुपद में चर x के सबसे बड़े घात को, बहुपद में चर x के सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कुछ बहुपद लिया है और इसमें हमें बताना है कि बहुपद का घात क्या है। तो यहाँ देखिए चर x का घात क्या है बाबू, 1। तो यहाँ पे बहुपद का घात आपका हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ भी बताइए चर x का घात क्या है, सबसे बड़ा घात 1 है, तो यहाँ भी बहुपद का घात 1 हो जाएगा। यहाँ बताइए इस बहुपद में घात क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, तो बहुपद का घात 2 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा घात ही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। यहाँ बताइए x³, तो सबसे बड़ा घात 3 है, तो यहाँ बहुपद का घात आपका हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ घात बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ घात हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका घात हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ आपका सबसे बड़ा घात क्या है, 5 है, और यहाँ आपका बहुपद का घात हो जाएगा 7। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।